नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सबसे पहले फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में बहुत शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इस बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल ज़्यादा होने के कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय या कहे गई बात से हमेशा आपको नुकसान होगा। इसीलिए जितना ज़्यादा पेशेंस रख कर के काम किया जाए या जल्दबाजी में परिवर्तन किसी भी तरह का ना किया जाए, चाहे डिसीजंस में या प्लानिंग्स में, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आना लाइफ में शुरू होगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें और अगर कंटिन्यू होते रही तो अभी आप अपने पाम में देख सकते हैं कि अनेकों रेखाओं की कॉम्बिनेशंस हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये सारी रेखाएं फिर अच्छे असर नहीं दे पाती है। तो यहाँ पर इसको ठीक करना हो तो पेशेंस और स्थिरता व्यक्तित्व में लाना, या खासकर अगर नहीं भी ला पा रहे हो तो निर्णय में लाना बहुत ज़रूरी है। लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होता है तो कम्युनिकेशन एरर देता है, जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बात करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, या मन के अंदर बात को दबाना या आगे से अप्रोच ना करना। दूसरा, इसमें कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट की स्थिति होती है। कोई भी चीज़ होल्ड पर भी नहीं रखना चाहिए। जो भी काम है इमीडिएट ऑन द स्पॉट उसी समय पर कर लेने से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपके हथेली में देख सकते हैं कि सारे फिंगर की जो एक प्रकार से स्ट्रक्चर है ठीक है, लिटिल फिंगर थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ सेट है। तो इस कंडीशन में नॉलेज होता है लेकिन यूटिलाइजेशन करने में डिफ़िकल्टीज आ जाती है। स्किल्स होता है लेकिन समय पर यूटिलाइज नहीं हो पाता है। बहुत सारी बात आप अगर समय पर कह दें तो आपके सारे काम वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए या सॉल्व हो जाए या इश्यूज हो ही ना, लेकिन समय पर अपनी बात को ही नहीं कह पाते। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे, जैसे एक तो स्टेज फियर दिख रहा है जो बचपन में खासकर आपको ज़्यादा रहा है, लेकिन मेनली ये मरकरी यही डिनोट करता है कि जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई अपने थॉट प्रोसेस में या डिसीजंस में या वर्क में रखेंगे उतना ज़्यादा प्रोग्रेस आप करेंगे। साफ सफाई का तात्पर्य, जितना क्लैरिटी से कोई भी काम करेंगे, जितना स्पष्टता से कोई भी निर्णय लेंगे, जितना गहन अध्ययन करके कोई भी काम करेंगे, यानी एक समय पर एक काम, तो ये मरकरी आपको बेस्ट रिजल्ट फिर डेफिनेटली देंगे। थर्ड फिंगर के लिए थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी को अच्छा बिल्ड करता है, तो अपने तरीके से काम करने की युक्ति यह देता है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंट साइन है, तो अपने द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, पराक्रम, प्रयत्न बेकार नहीं जाता, और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी है डेवलप भी करता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट होने के कारण डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता, दिखावटीपन तो बिल्कुल भी नहीं होता, और कई मरतबा तो अपना खुद का हक भी जो जहाँ तक छोड़ देते हैं उनमें फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है। फैमिली का जब एक प्रकार से दबाव ज़्यादा हो, या एक प्रकार से दूसरे जो आपके लोग हैं जैसे आपके कलीग्स हुए, फ्रेंड हुए, उनके द्वारा भी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा दे दी जाए और आप ना कर पाएँ, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में फर्स्ट फिंगर की लाइन शॉर्ट होती है। यानी ये कहीं ना कहीं उस लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर नहीं बना रहा है या उतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं दे रहा है। इसको अगर ठीक करना हो तो पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर हमेशा पानी देते रहना चाहिए। कोई नियम इसमें नहीं होता है कि किसी सेपरेट दिन में दीजिए, जितना हो सके आप ये काम करिए। इसमें क्या रहेगा कि आपका जुपिटर को स्ट्रेंथ मिल पाएगा। एनर्जी आपके जुपिटर में है अच्छा, लेकिन यूटिलाइजेशन करने में डिफ़िकल्टीज आ रही है जुपिटर में भी और इवन मरकरी में भी। तो कैसे दिक्कत आ रही है, जैसे आपके पास नॉलेज अच्छा है लेकिन मरकरी स्टेज फेयर दे रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसको शो नहीं कर पा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी लेवल की ले नहीं पा रहे हैं। पोजीशन, अथॉरिटीज़ ऑन करने में फिर ये डिफ़िकल्टीज दे देता है। इस कंडीशन में ना नहीं निकल पाता मुंह से। बहुत सारे जगह पर अगर ना कह दें
तो काम और भी सरलता से हो जाए या फिर बेफिजूल का झंझट परेशानी ना आए, तो उन सारी चीज़ों से भी आप यहाँ बच सकते हैं। और फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, ये सारी चीज़ों का और ज़्यादा सुख, और ज़्यादा लाइफ में वैल्यू, तवज्जो, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती दिखेगी आपको। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी मानी गई हैं। फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच और रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी का साइन होता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप, क्लियर कट नहीं है, छोटी मोटी रेखाएं बीच बीच में आ रही हैं, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजंस प्लानिंग्स में चेंजेस बार बार करने या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ना। फिंगर में ऑटोमेटिकली बनने वाले गैप इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच और अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करते हैं। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट, यानी टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होना, सीधे रिजल्ट से मतलब होना, प्रोसेस से कोई ताल्लुकात न रखना, बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना। परिस्थिति का क्या मतलब हुआ? पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर से बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं अंदर में स्थिरता हो या ना हो, लेकिन बाहर में स्थिरता नहीं होता। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि प्रकृति के निकट रहिए, पॉजिटिव प्लेसेस पे विजिट करते रहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए, अच्छे लोगों के साथ, जो लोग लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो या पॉजिटिव ही एटलीस्ट रह रहे हो, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड अच्छे करिए। तो ये आपको आपके लाइफ में प्रगति पे ले जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में लोगों से मिलना जुलना हुआ, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना जुलना हुआ, अलग अलग प्रकार की वाइब्स को अगर आप कैच कर रहे हैं, नेगेटिव प्लेसेस में है, नेगेटिव थॉट्स में है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर में, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मॉरलिटी को, आपकी योग्यताओं को ख़त्म भी करेगा। तो इसलिए आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जिनका मूड डिपेंड होता है एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग के ऊपर, और इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव एंड क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। अभी बात करते हैं यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो जुपिटर माउंट आपका है उस वो स्ट्रेंथ वाइज बहुत अच्छा है। यहाँ पर जुपिटर पे सबसे पहली बात की क्रॉस, प्रोग्रेस लाइन के द्वारा क्रॉस का साइन है। प्रोग्रेस लाइन बहुत एम्बिशियस बनाता है, हाई थिंकिंग अप्रोच देता है, हाई माइंडसेट देता है, कभी भी मेंटल स्ट्रेंथ को, नॉलेज को, लॉजिक्स को कम नहीं होने देता। इस कंडीशन में एकेडमिक वैल्यूज़ भी बहुत अच्छी गेन कर पाते हैं। जैसे कि ये प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है आपको अराउंड 19 से 21 के मिड में, बहुत अच्छे आपने एकेडमिक वैल्यूज़ कहीं ना कहीं गेन की हैं, बहुत अच्छी सफलता अपने पढ़ाई लिखाई में की है, और उसके बाद आप करते आ रहे हैं। तो जो जहाँ तक अपने थॉट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो ऐसी प्रोग्रेस लाइन आती है। इसको प्रोग्रेस क्यों कहा गया? क्योंकि ये व्यक्ति को कभी भी रुकने नहीं देती, सीखने से, आगे बढ़ने से, ज्ञान अर्जित करने से। माइंड लाइन से कनेक्शन है, इसीलिए ये 3 कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये रेखा आपको बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल, नॉलेजेबल और मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने वाली बनाएगी। यानी इस कंडीशन में जुनून बहुत अच्छा आपके अंदर रहेगा। अब क्रॉस का साइन हो गया, तो ये क्रॉस का साइन थोड़ा सा नेगेटिव होता है जब अपने बहुत सारे डिज़ायर, एम्बिशन पेंडिंग होने लगते हैं किसी भी तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, तो क्रॉस का साइन आता है। लेकिन ये इसमें रेमेडी ही यही है कि अगर आप धार्मिक रहते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं, दान धर्म पूजा पाठ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, सात्विक जितना यानी रहते हैं, उतना ज़्यादा जीवन में सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होगी। जैसे कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होना, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होना, रिसोर्स लाइफ में बहुत बढ़ने लगना, पोजीशन, अथॉरिटी ऑटोमेटिकली आना, नॉलेज का यूटिलाइजेशन होना। तो यहाँ पर कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि जितना ज़्यादा आप समर्पित अपने आप को ईश्वर के लिए या लोगों के लिए कर देते हैं, उतना ऑटोमेटिकली आपके खुद के डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होते जाएंगे। यहाँ पर जिस भी तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं, ये सब दयालु भी बनाती हैं, दूसरा का दुख दर्द सरलता से समझ पाते हैं, और जितनी भी छोटी मोटी और प्रोग्रेस लाइन्स हैं, ये सब मल्टीपल डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसका कनेक्शन शनि और जुपिटर दोनों से है। आपको ये ऑकल्ट में रुचि देगा, डीप थिंकर बनाएगा, लॉजिकल पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। इस कंडीशन में तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत होती है। जुपिटर पर ये देख रहा है, तो नॉलेज आपकी तलवार रहेगा, आपकी कलम आपकी तलवार रहेगी। आगे चल के एक सिग्नेचर की कीमत आपकी लाख रुपए में भी हो सकती है इस फिश के कारण, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मेंटल
स्ट्रांग बना देता है, स्किलफुल बना देता है, या इतना बेहतरीन लेवल का लॉजिकल इंसान बनाता है कि जहाँ पर दूसरे लोग 10 स्टेप में कोई काम अगर कर रहे हैं, आप 2 स्टेप में वो काम खत्म कर देंगे। आप जैसे जहाँ तक वन वर्ड आंसर करने में ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं, और इतनी पॉइंट टू पॉइंट बात करना या बात को रखना शुरू करने लग जाते हैं कि कितना भी बड़ा इशू मैटर हो बहुत इजीली सॉल्व होता है। तो ये फिश सिंबल तभी आती है जब उस प्रकार की योग्यता डेवलप हो रही हो या उस लाइन में हम जा रहे हो। तो ये कॉम्बिनेशन जैसे सैटर्न से भी कनेक्टेड है, बहुत पैसा देता है। किसी भी तरह का फिश, स्टार, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारे बहुत ही प्रॉस्पेरिटी लाने वाले साइंस होते हैं। जिस भी ग्रह या पर्वत के ऊपर हो उसके रिगार्डिंग बेस्ट सिग्निफिकेंस देते हैं। जैसे सैटर्न के ऊपर आ रहा है, मेहनत बेकार नहीं जाएगी इस कंडीशन में। जो आपके निचले तख्ते के लोग रहेंगे आगे चल के, जैसे नौकर हुए, आपके एम्प्लॉयज़ हुए, वो सब बहुत अच्छा आपके लिए काम करेंगे या नाम करेंगे। लेकिन इसका कनेक्शन जैसे जुपिटर सैटर्न दोनों से है, तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आती है, अंधभक्ति नहीं होती। एक और फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी है। ये भी इवन पैसा बहुत अच्छा देता है, ओल्ड एज बहुत अच्छी हो जाती है। जितने भी तरह के बायफोरके का साइन सैटर्न पे होता है, इसका नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा पैसा जाएगा उतना अधिक पैसा आएगा भी। इधर भी वी सिंबल का साइन है। इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस सजेशंस दे करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। कंसल्टेंसीज के काम में, काउंसलिंग के काम में भी लाभ बहुत अच्छा मिल पाता है। आपकी लक लाइन की जो प्रोमिनेंट पोजीशन है वो है मून। मून रिप्रेजेंट करता है मन को, मदर को, फॉरेन लैंड को, बाहरी दुनिया लोगों को और स्पाउस को। इन सब से आपको लाभ मिलेगा। अपने मन का काम करने से यानी पैशन हॉबी को फॉलो करने से मदर से एक्सट्रीम अटैचमेंट या सपोर्ट मिलने के चांसेस ये देता है। लेकिन क्रॉस का साइन है तो वैचारिक अनबन, मतभेद होना या नेगेटिव थॉट्स आना, वो भी यहाँ पर दर्शा रहा है। और ये क्रॉस तो इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे आपके हथेली में रेखाएं आड़ी तिरछी भी हैं, तो ये सेंसिटिव बनाती है बेसिकली। इस प्रकार का क्रॉस या नेगेटिव थॉट देता है, अननेसेसरली फियर देता है। परंतु हम अभी बात करें लक के रिगार्डिंग, तो ये लक लाइन फॉरेन कनेक्शन भी देती है। तो जब ट्रैवलिंग अच्छी होना हो या बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होना हो तो ये कॉम्बिनेशन आता है। इसके अलावा ये जुपिटर को देख रहा है तो भी जन्म स्थान से दूर प्रगति होती है या रसना बसना होता है, और एक रेखा ओवरलैप करके सैटर्न तक पहुंच पा रहा है और फिश सिंबल भी बना पा रहा है। तो अच्छा प्रगति होना, पैसा अच्छा आना, अपॉर्चुनिटी अच्छी आना या संघर्ष जब जब लाइफ में होना, एक्सट्रीम लेवल की सफलता प्राप्त करना, ये कॉम्बिनेशन देता है। संघर्ष की क्यों बात की गई है? क्योंकि इसने यानी आपके लक लाइन ने यहाँ पर फिश तो बनाया है, लेकिन इसमें कनेक्शन किसका आ रहा है? सूर्य की तरफ से आने वाली रेखा का। तो सूर्य रेखा पराक्रम को दर्शाती है, उसके बाद मिलने वाले सफलता को दर्शाती है। इसीलिए तो इस लक लाइन में कभी कोई कमी पाया ही नहीं जाता। कभी भी जीवन में काम की, धन की, या प्रोफेशनल ग्रोथ की, या अचीवमेंट्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की, इन सारी चीज़ों की कमी नहीं होती है। पर यस, यहाँ पर बायफोर्क है तो पैसा बहुत खर्च होगा, उससे भी पीछे ना हटें, पैसा बढ़ेगा जितना खर्च होगा। तो इसके अलावा यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आप देखेंगे लूप ऑफ सीरियसनेस का। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को थोड़ा भीड़ से अलग, एकांत प्रिय या खुद की कंपनी में एंजॉय करने वाला बना देता है। इस कंडीशन में मूड स्विंग्स होना लाजमी होता है। शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन होने के कारण कई मरतबा अपॉर्चुनिटीज आती है पर ग्रैब नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम ये देता है, और मूड पर फिर सारी चीज़ें डिपेंड होने लग जाती हैं। मूड ठीक है, सारे काम सरलता से कर पाएंगे, 10 काम कर लेंगे। मूड ठीक नहीं है, कोई काम हाथ ही नहीं लगाएंगे। जितना समय भीड़ में रहे हैं उतना समय फिर अकेले भी रहना पसंद करेंगे। ज़्यादा अगर हंस लिया तो रोने का भी डर रहता है। ऐसे अनेकों कॉम्बिनेशन होते हैं जो स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं लाइफ में, चाहे इमोशंस का हो, करियर का हो या डिसीजंस का हो। इसके लिए एक ही उपाय है, मेडिटेशन। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चलना यानी वॉक करना, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट या वाइब्स मेंटेन रखना, या आप अपने आप को हमेशा सेपरेट कुछ समय रिसर्च में देना या स्टडीज़ में या किसी भी तरह से अपने हेल्थ के ऊपर भी। इससे ये इसकी स्थिति ठीक होना शुरू होती है। सूर्य के ऊपर हम देख सकते हैं प्योरली एक स्टार का साइन है। स्टार का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कुलदीपक बनाता है। फिश हुआ, स्टार हुआ, ये घर परिवार में बहुत समृद्धि लेकर के आता है। तो यानी आपके नाम से आपके परिवार या दूसरों का काम हो पाएगा, या जिसका नाम बहुत अच्छा स्थापित हो पाता है कार्य क्षेत्र में, तो स्टार बनता है।
यहाँ पर सूर्य पर एक बहुत हल्का सा फिश भी दिखाई देने लग रहा है, इधर पे इस प्रकार से बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे फिश होना या स्टार होना पिता के पोजीशन या अवधि को बढ़ाता है। पिता को बहुत फ़ायदा मिलता है, चाहे रिस्पेक्ट हो, पैसा हो। आपके जन्म के बाद आपके फादर या फादर फिगर में जितने भी मेंबर रहे हैं फादर की फैमिली में भी ग्रोथ अच्छी हुई है। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ आपको ही नहीं, कुल को लाभ देने वाला कॉम्बिनेशन होता है। गवर्नमेंट से भी लाभ मिलना या गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्शंस होना या गवर्नमेंट से कंसल्टेंसीज करना, किसी भी तरह के गवर्नमेंट से कनेक्शन होना, चाहे उनको लाभ पहुंचा रहे हो या मिल रहा हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं फिश के या स्टार के। बायफोरका का साइन यहाँ पर रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है, आलिशान घर का सुख देता है। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य पर इतनी अच्छी रेखाएं हैं, इतना अच्छा चिन्ह है, जीवन आसान नहीं होगा। सूर्य संघर्ष या तप के बाद ही अपने निष्कर्ष या रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए किसी भी प्रकार का मेहनत हो, किसी भी प्रकार का त्याग हो, उससे पीछे मत हटिएगा। क्योंकि सूर्य की सिंपल अगर एक भी रेखा होती है तो पहले ये बहुत तपाती है, बहुत सारे फेलियर देती है, तब जाके नेम रिस्पेक्ट सक्सेस मिलता है। और आपके केस में तो इतने अच्छे साइंस हैं, तो मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इस बात को ठान लीजिए। और मेहनत बहुत रहेगी, संघर्ष बहुत रहेगा। और वो क्यों रहेगा? ताकि आपको मेंटली स्ट्रांग हो, आप हो सकें, फिजिकली स्ट्रांग हो सकें, स्किल्स एक्सट्रीम लेवल की डेवलप हो सके, कॉम्पिटिटर लूज आपके हो सके। इसीलिए एक से अत्यधिक रेखा थोड़ा ठीक नहीं होता है, फोकस में कमी होना शुरू होता है इसमें, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान रखना है। मरकरी माउंट आपका खराब नहीं है, ये इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर बायफोरके के साइंस अवेलेबल हैं। और दूसरा, ये मरकरी लाइन बहुत अच्छा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग है आपका मरकरी लाइन। तो ये बिजनेस सेंस को, लक को या कैलकुलेशंस को, लैंग्वेज के ऊपर पकड़ को, कंप्यूटर के प्रति नॉलेज, इंटरेस्ट को, कोडिंग को इंक्रीज करता है, अच्छा करता है। और जब मरकरी लाइन कनेक्ट हो जाए यूनियन लाइन में, तो पार्टनर भी कहीं ना कहीं बिजनेस में या बहुत बड़े स्तर के काम करते हुए या अर्न करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं मरकरी, क्योंकि पैसा देने वाली रेखा है। वहीं एक से अत्यधिक मरकरी लाइन एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट को दर्शाती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने की युति भी देता है। हृदय रेखा में ऐसा फ्लक्चुएशन इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस भी देता है, परंतु यहाँ पर हृदय रेखा आपकी सीधे जुपिटर को ऊपर की तरफ झुक गई है। ये बेसिकली इस प्रकार की रेखा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड बनाती है, परंतु ऊपर देखने के कारण इमोशनल, सेंटिमेंटल या एक प्रकार से चाह करके भी किसी का बुरा ना कर पाने की युति देता है। बायफोरके का साइन अच्छा होता है, विष्णु सिंबल कहते हैं। स्टार्टिंग लाइफ 100% टफ रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छा मिलता है। तो बहुत एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं रहेगा, इमोशन को आप हाइड कर लेंगे, परंतु सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी ये दे रहा है आपको। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम मेजरली तो नहीं आएगा, लेकिन जैसा ये बार बार रेखाएं टूट रही हैं, तो 45 के बाद में आने की संभावना दिख रही हैं। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में जब भी ऐसे आइलैंड के साइंस बनते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो ये मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज एंड फैमिली स्ट्रेस वरीज को भी रिप्रेजेंट करता है। बचपन ठीक नहीं होता, दुनियादारी सीखने वाली होती बचपन आपकी या आप जैसे जातकों की। इसके बाद मस्तिष्क रेखा आपकी जो एकदम स्टेबल पोजीशन में आ रही है, वो 25 टच में आ रही है। 24 एंडिंग में माइंड लाइन बहुत फुल हो रहा है आपका। स्ट्रेंथफुल होना यानी बिल्कुल पॉजिटिव चलना, स्ट्रेट चलना। तो यानी जीवन में जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से इन्फ्लुएंस होना बंद कर देते हैं, मेंटल स्ट्रेस लेना बंद कर देते हैं, या सारी चुनौतियों को ईजिली टेकल कर पाते हैं, तो माइंड लाइन स्ट्रेट हो जाती है। जब नॉलेज अच्छा इंक्रीज होता है, नॉलेज का यूटिलाइजेशन होता है, बुद्धि विवेक का यूज़ अच्छा होता है, तब भी ऐसी रेखाएं आती है। अब ये माइंड लाइन कहाँ जा रही है? डिक्लाइन हो रही है। तो क्या करेगी? डीप थिंकर बनाएगी, रिसर्च में ले जाएगी, एक्सट्रीम लेवल का डीप नॉलेज देगी, या हर बात की जड़ तक जाने की प्रवृत्ति देगी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक ओवरलैप करके जो रेखा जा रही है, ये क्या करेगी? ये आपको मैनेजमेंट इम्प्रूव करेगी, ये आपको मल्टीटास्किंग नेचर देगी, मल्टीपल इंटरेस्ट देगी, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की योग्यता देगी। बायफोरके का साइन एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट और करियर में एक से ज़्यादा चीज़ों के प्रति ऑप्शन या अर्निंग डेफिनेटली देता है। और मरकरी लाइन से जब कवर हो माइंड लाइन, तो इनोवेटिव आइडियाज़, अच्छी अर्निंग कैपेबिलिटी
और क्रिएटिव माइंडसेट और अच्छा मैनेजमेंट, ये तीनों चारों कॉम्बिनेशन ये देता है। इसीलिए आपके केस में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन 2 बार कंप्लीट हुआ है, जो पैसा अच्छा देगा, रुकेगा, और या पैसे का सदुपयोग अच्छा हो पाएगा। तो जब लंबी मस्तिष्क रेखा हो तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होती है, और मेमोरी शार्प होने के कारण छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें याद रहती हैं। थोड़ा डिक्लाइन है तो नेगेटिव थॉट ओवर थिंकिंग से दूर रहिएगा। बाकी क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, और एक्सट्रीम हार्ड या लॉन्ग लास्टिंग लेवल का नॉलेज या स्टडीज़ आप प्रेफर करके सक्सेसफुल 100% हो पाएंगे। लाइफ लाइन में प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो ही गई है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन सेल्फ मेड लक को डिनोट करती है। अपने से किया गया कोई भी एफर्ट, मेहनत बेकार नहीं जाता। ये समय आपके जीवन का 25-26 ही दिखा रहा है, मतलब उसका लगातार प्रोग्रेस है। आपको आपकी लाइफ में अराउंड 32-3 तक तो किसी का सपोर्ट मिलेगा नहीं, या फिर आप लेंगे नहीं। उसके बाद में आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। स्पाउस का हो सकता है, दूसरों का, अपनों का, किसी का भी हो सकता है। और बाहर की तरफ रेखाएं बहुत झुक रही हैं, तो फॉरेन ट्रेवलिंग होना या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, ये सब कंफर्म है। एक हेल्थ इशू या फैमिली इशू आपको आ सकता है 27 में, और एक 32 और 3 में। तो इन दोनों उम्र में किसी भी तरह का निर्णय लेने से बचें या जीवन में परिवर्तन करने से बचें। मंगल क्योंकि हाइपर टेंशन वरीज होता है, तो जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत निर्णय के कारण नुकसान होता है इस कंडीशन में। मंगल जैसा कि ठीक है, सामान्य है, बाहरी मंगल की स्थिति भी ठीक है, तो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग पोजीशन दिखा रहा है। शुक्र अच्छा डेवलप्ड है, लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में डेफिनेटली बढ़ेगी। यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, या लाइफ की क्वालिटी में लगातार शुभ परिवर्तन होना। आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज, फैमिली, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग दे देती है। हमेशा हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, और इसके अलावा किसी भी तरह का परिवर्तन जीवन में नहीं करना, सामने वाले व्यक्ति के प्रति, या किसी का नेचर चेंज करने की कोशिश ना करना। जो व्यक्ति जैसा वैसे ही एक्सेप्ट करना। कुल देवी देवता की आराधना करना आड़ी रेखाओं को कम करता है, या ओवर थिंकिंग ही मेनली कम करता है। तो इससे पीसफुलनेस, हैप्पीनेस तो आता ही है। लव, केयर, अटैचमेंट, लस्ट, ये सारी चीज़ें फुलफिल ईजिली होती हैं। केतु की स्थिति सामान्य है, और चंद्र पर क्रॉस नेगेटिव थॉट इसलिए देता है क्योंकि अननेसेसरीली फियर, अनवांटेड थॉट्स और मल्टीपल एक प्रकार से थॉट्स होने के कारण रेस्टलेसनेस ये देता है। इस कंडीशन में खान पान के रिगार्डिंग भी शेड्यूल कभी फिक्स नहीं होता, खाना पचने में भी तकलीफ होती है, या ट्रैवलिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। मदर्स से रिलेशन में दिक्कत आना, या उनके हेल्थ में प्रॉब्लम होना। यानी चंद्र के रिगार्डिंग जितनी चीज़ें हैं, पीस, मन, मदर, माइंड, थॉट्स, इन सारी चीज़ों में बैलेंस नहीं होता है कभी भी। तो यहाँ पर शिव जी की आराधना करना ही एक रेमेडी है, और कोई रेमेडी नहीं। वही करने से आपको आंतरिक संतुष्टि, खुशी, संपन्नता, प्रगति, शांति, ये सारी चीज़ें मिल पाएगी। अदरवाइज जीवन में सब चीज़ अच्छी होने के बावजूद भी उस प्रकार का सेटिस्फेक्शन आपको फिर नहीं मिल पाएगा। बाकी कोई कमी परेशानी नहीं है। एक से अत्यधिक मरकरी लाइन एक से ज़्यादा चीज़ों में लर्निंग, इंटरेस्ट, नॉलेज बिल्ड करवाती है। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि माइंड लाइन बहुत स्ट्रेंथ में है, एक माइंड लाइन डिक्लाइन है। तो इसीलिए ये आपको कई मरतबा बहुत प्रैक्टिकल, कई मरतबा बहुत टेंस्ड, या एक प्रकार से ओवर थिंकिंग में लेकर के जाएगा। लेकिन ये सब डिपेंड होगा एटमॉस्फेयर पे, उसको अच्छा रखें। दूसरी बात है त्रिशूल का चिन्ह सैटर्न पे होना बहुत अच्छा होता है। पैसा आता है, अलग अलग चीज़ों में यूटिलाइज होता है, जैसे फैमिली में, सोशल वेलफेयर में, खुद पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मांगलिक भी आप दिखाई पड़ रहे हैं। कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़रूरी हो जाता है इसमें। और बाकी सारे कॉम्बिनेशन हित में है। सपोर्टिव लाइन जैसे देख सकते हैं कि अच्छी एक्टिव है, तो अपनों का, दूसरों का सहयोग अच्छा मिलना, ये सारी चीज़ बढ़िया है। मन जो है स्थिर नहीं होना, यहाँ पर देखिए इधर भी नेगेटिव एक कॉम्बिनेशन आ गया है। बाकी सूर्य की स्थिति देखी जाए तो वो ठीक है, फिश सिंबल का साइन यहाँ भी है, तो अच्छा खासा पोजीशन एंड अथॉरिटी, या सोसाइटी में अच्छा स्टेटस या नेम रिस्पेक्ट या अच्छी गुडविल अचीव कर पाने की पूरी संभावना हथेली में आपके हैं। और इसका असर आपको अराउंड मिलना अब मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 साल के अतिरिक्त में शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हों। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।